डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोविड-19 के बारे में, कोरोना के बारे में हम सब जानते हैं। 19 में हमने कोरोना देखा, 20 में कोरोना देखा और फिर उसके बाद वैक्सीनेशन पर चर्चा शुरू हुई। वैक्सीनेशन अपने ही भारत में निर्मित होने लगी और फिर धीरे धीरे हम वैक्सीनेशन की ओर बढ़ने लगे। बहुत सारी भ्रांतियां थी, भ्रम थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ते गए, यानी कि भारत आगे बढ़ता गया और वो वक्त आया जब हमने अब 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। पूरे विश्व में इतिहास रच दिया भारत ने, और ये इतिहास रचा। पूरे के पूरे राज्य साथ रहे, हर एक जगह पर जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो साथ रहे और वॉलंटियर साथ रहे, एनजीओ साथ रही और हेल्थ सर्विसेज की जितनी भी फोर्स है वो साथ रही। और आज इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुमन सिंह, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज यूटी चंडीगढ़। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि जो 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार किया है, एक कीर्तिमान स्थापित किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज हम यहाँ पहुँचे हैं। विश्व में हमारा ही एक देश है जो एक आंकड़ा पार कर चुका है, और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, वॉलंटियर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, सरकार और साथ में मीडिया, इन सब के सहयोग से हम यहाँ पहुँच पाए हैं। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आप सबका दिल के तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, धन्यवाद तो हम सबका कर रहे हैं, क्योंकि धन्यवाद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी अपनी भूमिका अपनी अपनी जगह पर जो है वो निभाई है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि 100 करोड़ का आंकड़ा हमने पार कर लिया। ये सबने देखा, ये कीर्तिमान सबने देखा, और ये भी देखा कि भारत ने विश्व में इतिहास रच दिया। और ये दर्ज हो गई है बात कि हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जबकि पूरे विश्व ये देख रहा था भारत क्या करेगा, कहाँ पहुँचेगा। और भारत ने इतनी जल्दी ये कीर्तिमान स्थापित किया है, और उसके बावजूद भी अभी भी कई लोग हमें मिल जाते हैं, देखते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं यार, लगवाएं या ना लगवाएं। वो भ्रम, वो भ्रांतियाँ अभी भी साथ साथ चल रही हैं और वो आगे नहीं आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन ही हमारा एक सबसे स्ट्रॉन्ग सुरक्षा कवच है। हमारा चंडीगढ़ को अगर हम लें, ऑलरेडी फर्स्ट डोज का 109% कवरेज है और सेकंड डोज का 61% कवरेज ऑलरेडी है। 61% भी इसलिए है कि पहली और सेकंड डोज में 84 डेज़ का डिफरेंस देना है। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारे पास जो ये सुरक्षा कवच है, ये हम कहीं और से ये सुरक्षा नहीं ले पाएंगे। सेकेंड वेव के दौरान ये नज़र में आया कि जिन लोगों की दोनों डोजेज़ लग रखी थी, अगर उनको कोविड की इन्फेक्शन हुई है तो भी उनको इतनी सिवियर डिजीज़ नहीं हुई कि उनको हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़े। ज़्यादातर लोग वो थे जिन्होंने या तो वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है या उनकी एक डोज लगी है। अगर हम इस सुरक्षा कवर को 100% चाहते हैं तो हमें अपनी दोनों डोजेज़ लगवानी पड़ेंगी। दोस्तों, जान गए ना कि आपको करना क्या है, दूसरी डोज भी लगवानी है। सुरक्षा कवच क्या है? वैक्सीनेशन है। आपने वैक्सीनेशन लगवा ली, उसके बाद आप देखिए, अगर कोविड हो भी जाता है तो मामूली से लक्षण होते हैं, आप घर में ही ठीक हो जाते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई क्यों ना सुरक्षा कवच को अपना लें हम। जब एक डोज लगा ली तो दूसरी डोज के बारे में हम देरी क्यों कर रहे हैं? 84 डेज़ हो गए हैं। डॉक्टर साहब, 84 डेज़ की बात आपने की, और वैसे बहुत सारे दोस्तों से हम मिलते हैं, कई बार वो कहते हैं कि हाँ, हमने पहली डोज लगवा ली थी, और वो ऐसे बात करते हैं कि उसके बाद सो से गए हैं और निद्रा में हैं और सोचते हैं कि बस एक डोज लगा ली और जब कभी मूड करेगा लगवा लेंगे। लेकिन जो 84 डेज़ है ये मैंडेटरी हैं, या इसके बाद अगर लंबा भी खिंच जाए तो क्या दोबारा उनको 2 डोजेस लगवानी पड़ेगी, या पहली और दूसरी से काम चलेगा एक से? ये कोई टाइम नहीं है कि हम निद्रा में जाएं। बिल्कुल निद्रा से जागें। अगर आपकी पहली डोज़ लगी है 84 डेज़ के बाद सेकेंड डोज़ लगवाएं। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज़ के बाद कोविड हो गया। कोविड होने के बाद, आपके ठीक होने के बाद
डॉक्टर की सलाह ये है कि आप 90 दिन के बाद सेकेंड डोज लगवाएं। सो जैसे ही वो 90 दिन पूरे होते हैं प्लीज़ जाके सेकेंड डोज लगवाइए, क्योंकि हमने ये देखा है कि कुछ लोगों को एक बार इन्फेक्शन के बाद दोबारा भी इन्फेक्शन के चांसेस हैं, उसको हमने रिड्यूस करना है। हम आपकी बहुत केयर करते हैं और जब तक सारी पॉपुलेशन कवर नहीं होगी हमारा इससे बचाव नहीं होगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जब तक सारी पॉपुलेशन कवर नहीं होगी तो बचाव नहीं होगा। जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो ये कैंपेन इस समय किस तरह से चल रहा है कि हर जगह हर व्यक्ति तक फर्स्ट डोज है तो वो पहुंचे, सेकंड डोज है तो वो पहुंचे? हमारे जी फिक्स वैक्सीनेशन पॉइंट्स हैं, हमारी मोबाइल टीम्स हैं, सारे जितने 18+ है हमारी ऑलमोस्ट उसमें 60% कवरेज हो चुकी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, चाहे ये रेडियो पे कवर हो रहा हो, चाहे अखबार में कवर हो रहा हो, चाहे मीडिया के माध्यम से कवर हो, पर हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और अपने आप आगे आके ये करवाना चाहिए, तभी हम किसी ठोस नतीजे पे पहुँचेंगे। जी, तभी हम ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे कि हम खुद ब खुद सोचना शुरू कर दें कि हमें अपने आप को सुरक्षित करना है और साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं आसपास के सेंटर में जाते हैं और अपने मोहल्ले के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं, उन्हें अवेयर करवाते हैं कि भाई वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन ज़रूरी है ये हम सब जानते हैं और ये भी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो अब वैक्सीनेशन में दिव्यांग भी आ जाते हैं, बुज़ुर्ग भी आ जाते हैं और प्रेग्नेंट जो वुमेन हैं वो भी आ जाती हैं, और कई ऐसे लोग हैं जिनका घर से निकल पाना या सेंटर तक पहुंच पाना मुश्किल होता है, तो उनके लिए कुछ खास प्रबंध किए गए? बिल्कुल प्रबंध किए गए हैं। जो लोग अपने घरों में हैं और निकल नहीं पाते हैं या बुज़ुर्ग हैं, हमारे वैक्सीनेटर उनके पास जाके उनकी वैक्सीनेशन करके आते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई एक जान भी हमारे ना पहुंच पाने के कारण अपना नुकसान करे। जो स्कूल के 18+ बच्चे हैं वो सब कवर हो रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनके लिए जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, हमारे सारे वैक्सीनेशन सेंटर्स में हम रोज़ रिपोर्ट लेते हैं कि कितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो वैक्सीनेशन से कवर हुई हैं। डॉक्टर साहब, आपने स्कूल के बच्चों की बात की, 18+ की बात की, लेकिन अब तो स्कूल खुल गए हैं और स्कूल खुले हैं तो भय तो है ही, डर तो रहता है, पेरेंट्स को भी रहता है, जो बच्चे जा रहे हैं उनको भी रहता है। तो ऐसे में चूँकि आप डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज हैं यूटी चंडीगढ़ की, तो कुछ खास गाइडलाइंस जो हैं वो स्कूल्स को जारी की गई हैं कि ध्यान रखें ताकि कोविड ना फैलने पाए? ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि जब हमारे बच्चे स्कूल में जाना शुरू हुए हैं, हर स्कूल को ये हिदायत दी गई है कि प्रॉपर सेफ डिस्टेंसिंग की जाए, बच्चे मास्क पहने, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को मैनेज किया जाए। कोई अगर बच्चा जिसमें कोई लक्षण आते हैं उसको साथ के साथ टेस्टिंग कराई जाए। जितने भी उनके टीचर्स आते हैं, स्टाफ आते हैं, वो फुली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। अगर हम ये सारे प्रोटोकॉल्स मानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे बच्चे को कोई भी खतरा है। डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल की आपने बात की, प्रोटोकॉल के हिसाब से सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम थोड़ा बेफिक्र हो गए हैं। हम सोचते हैं कि कोरोना था और अब नहीं आने वाला, जबकि फर्स्ट फेज़ के बाद सेकेंड फेज़ ने हमें बता दिया कि मैं कितना ख़तरनाक हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। कोरोना ने ये सिद्ध भी कर दिया। लेकिन अगर आजकल की बात करते हैं, फेस्टिव सीज़न चल रहा है और हम मार्केट में जाते हैं, लोगों को देखते हैं, मास्क नीचे किया हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग को हम ज़ीरो कह सकते हैं, और पहले दुकानदार जो थे उन्होंने बाहर सैनिटाइजेशन के लिए सब कुछ लगा रखा था, अब उठा लिया गया है। तो ऐसे में कुछ लगता है आपको कि स्ट्रिक्टनेस की आवश्यकता है और हम लोगों को अपने आप में कितना समझने की आवश्यकता है? हम हमेशा ये बिलीव करते हैं कि जी प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम पहले सावधानी बरत लेंगे तो हमें बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। आज के दिन में हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, एक वैक्सीनेशन, दूसरा मास्क पहनना, सेफ डिस्टेंसिंग करना, हैंड वॉश। अगर ये चीज़ें हम मेंटेन करें, हमारा ये कहना है इससे जो इन्फेक्शन रेट है ये काफ़ी कम रहता है। अगर आपने बाज़ार जाना है, त्योहारों का मौसम है, अगर ये आप सावधानी रखें, मास्क पहने रखें,
बहुत भीड़ भाड़ की जगह में ना जाएं तो भी हमारा काम चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा। हमारा भी यही कहना है, और इसलिए चल जाएगा क्योंकि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे। मास्क के बारे में तो आप पढ़ते भी रहते हैं, ना जाने हम में से कितने लोगों ने इंटरनेट पर मास्क के बारे में सर्च किया हुआ है, और ये भी जानते हैं कि मास्क जो है वो पहन लिया तो हम काफ़ी हद तक सुरक्षित हो जाते हैं। मास्क पहन के रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जो कि हम 0 तक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल नहीं करते। और एक व्यक्ति खड़ा है तो दूसरा बिल्कुल उसके पास जाके कहता है भाई मुझे भी ये चीज़ दे दो, तो दुकानदार को भी समझना चाहिए। और ये ज़रूर होना चाहिए जो पहले था कि मास्क नहीं धारण किया तो आप एंटर नहीं कर पाएंगे शॉप पर। इस तरह की बातें आज भी अगर हम स्ट्रिक्टनेस से पालन करवाएंगे तो हम अपना बहुत बड़ा दायित्व निभाएंगे। डॉक्टर साहब, जब हम चंडीगढ़ की बात करते हैं और कोविड की बात करते हैं तो आजकल क्या स्थिति है कोविड की? कोविड के हमारे पास रोज़ 3 या 4 केस आते हैं। हम नहीं कहते, कुछ दिन होते हैं कि कभी बिल्कुल ज़ीरो इन्फेक्टिविटी होती, बट फिर भी हमारे पास ये नहीं है कि एट अ स्ट्रेच कई दिन हो गए हों कि हमारे पास ना आया। सो अगर हम ये सोच रहे हैं कि कोविड बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। हमें अभी भी उतनी ही सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, जब हम कोविड के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, अब कोविड के सिम्टम्स और साथ ही साथ आजकल जो बाकी है, मलेरिया है, डेंगू है, वायरल फीवर चल रहा है, ये इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं और हमें पूर्णतः पता भी नहीं चलता। ऐसे में जब कभी कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं कि जुकाम हो गया, बुखार हो रहा है, कुछ पेन्स भी हो रही हैं, दर्दें होनी शुरू हो गई हैं, तो क्या करना होगा? मेरी आप सबसे एक बहुत गुजारिश है, जब भी कोई ऐसे सिम्टम्स हों, प्लीज़ आप सबसे पहले और जल्दी अपनी नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी में जाएं, साथ के हॉस्पिटल में जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपना टेस्ट कराएं, कोविड का टेस्ट कराएं, डेंगू का टेस्ट कराएं और मलेरिया का टेस्ट कराएं। जितनी जल्दी आप हमारे पास आएंगे उतनी जल्दी हमें ये क्लियर हो पाएगा कि आपको कितनी सिवियर प्रॉब्लम है। डेंगू की एक प्रॉब्लम है कि इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं और पेशेंट सडनली घर पे डिटीरियरेट करता है। हम नहीं चाहते कि हम उस स्टेज पे पहुँचे कि आप हमारे पास तब आएँ जब हम आपके लिए कुछ ना कर पाएँ। एक छोटी सी सावधानी है जो हमारा बहुत ध्यान रख सकती है। आप सबसे गुजारिश है, एतवार के दिन 10 मिनट लगाएं, अपने घर का आसपास अंदर बाहर इतना ध्यान रखें कि किसी चीज़ में पानी नहीं इकट्ठा हो रहा। अगर इकट्ठा हो रहा है उसको उल्टा दें। घर के आसपास कुछ गड्ढे हैं, उसको सिंपल मिट्टी से या पत्थर से भर सकते हैं, पानी कहीं ना इकट्ठा होता है। अगर हम सब ये करेंगे तो हम सब सुरक्षित होंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि इतवार का दिन चुन लिया जाए, क्योंकि हम फ्री भी होते हैं। अगर प्राइवेट ऑफिस में भी जाते हैं तब भी छुट्टी होती है, गवर्नमेंट में है तो छुट्टी है, और एक दिन साफ सफाई में अगर रख लें तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर डेंगू का मच्छर, जैसे हम टाइगर कहते हैं, दिन दिहाड़े आता है, आपके कमरे में रहता है और सोफ़े के आसपास घूमता है और काटता है, चला जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं, और जब करने की बारी आती है तब तक तो बहुत कुछ हो चुका होता है। तो चलिए अपने घर को साफ करें, पानी को इकट्ठा ना होने दें, और मोहल्ले में आसपास, अपने घर के आसपास भी ध्यान रखें कि वहाँ भी पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। कि ये नहीं है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आएगी, हेल्थ सर्विसेज के लोग आएंगे, वो देखेंगे और वो ही इंतज़ाम करेंगे कि पानी इकट्ठा ना हो। कुछ हमारी भी ड्यूटीज़ हैं, हमारा भी दायित्व बनता है। डॉक्टर साहब, फेस्टिव सीज़न है, लोग समझते नहीं, ऐसे में क्या लगता है कि कुछ स्ट्रिक्टनेस की आवश्यकता है ताकि हम कोविड की जो एक लहर के बाद दूसरी आई, काफ़ी तेज़ी से आई, तीसरी ना आए और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर थोड़ा मजबूर किया जाए, मास्क पहनाया जाए और सैनिटाइजेशन जो है वो जहाँ जहाँ पहले जैसे चलती थी, दुकानदार रखते थे, मॉल्स में जाते थे, वहाँ भी सब कुछ होता था, ये रहे। हम लाख कोशिश करें गवर्नमेंट इन्फोर्स करने की बजाय अगर पॉपुलेशन अपने आप करे, हमारा समाज आगे आए और अपना दायित्व समझे,
तो मुझे नहीं ज़रूरत कि गवर्नमेंट को कोई लॉ बनाने की ज़रूरत है। हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने देखा है कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कॉस्ट करती है। सेकेंड वेव में हमारे पास ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि हमारे पास बेड्स नहीं थे। हम नहीं चाहते कि हम वापस किसी भी ऐसी स्टेज पे आएँ। सो हम सबको चाहिए कि हम सब अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने चाहने वालों के लिए, सबके लिए ये छोटी छोटी सावधानियां बरतें और हम सब सेफ रहें। बिल्कुल सही है कि एनफोर्स करने की आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि अगर हम खुद समझदार हो जाए, हम संविधान की बात करते हैं और कहते हैं कि हमें हक मिला हुआ है, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, लेकिन ये हक भी तो मिला हुआ है ना कि अपनी ड्यूटीज़ का पालन करें, अपना दायित्व का पालन करें। और दायित्व हमारा क्या कहता है कि भाई अपने आप को समझें और कोविड से बचने के लिए वो सारे उपाय करें जिसकी आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? मेरी आप सबसे एक गुजारिश है, हमारे पास जो हथियार हैं हम उनको पूरी तरह बरतें। वैक्सीनेशन पूरी कराएं, मास्क लगाएं, सेफ़ डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं। उसी के साथ हमारा इस टाइम पे डेंगू का रेट बहुत हाई है। आप सबसे गुजारिश है, बच्चे जब बाहर जाएं, बड़े जब बाहर जाएं, पूरी बाजू के कपड़े पहनें, पूरे कपड़े पहने, टांगें कवर हों, ऑडोमॉस लगा लें, मच्छरदानी लगा लें। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये हमारा बहुत ध्यान रखेंगी। शुक्रिया। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान रखती हैं। पूरी बाजू के कपड़े पहने और घर से बाहर जाते हैं तो ध्यान रखें कि किस तरफ जा रहे हैं, कैसे आपको रहना है। और बच्चे अगर दस्ताने पहनेंगे तो उनका और भी बचाव रहेगा। और दूसरी बात ये है कि खुद भी वैक्सीनेट हों और दूसरों को भी वैक्सीनेशन लगाने के लिए प्रोत्साहित करें, उत्साहित करें, ताकि हम सब लोग वैक्सीनेट हो जाएं और अपने देश को, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमारे साथ चर्चा में आज थी डॉक्टर सुमन सिंह, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज यूटी चंडीगढ़। आप सबका